अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे प्यारे बहन भाई जिधर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और बहुत सारी दुआएं मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए। जैसे कि मैंने कल व्लॉग में बताया था कि मेरे शोहर ने अपने दोस्तों की दावत की है, माशाल्लाह वो घर पे आए थे। तो रात मैंने आपको वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन वो हमारे पास प्रॉपर तरीका नहीं है लाइटिंग का ना, कमरे में ज़्यादा लाइट नहीं है, एक ही की लाइट लगी हुई है, तो वो वीडियो भी अच्छी नहीं बन रही थी और मुझे भी ये ज़ेब नहीं दे रहा था कि मैं मर्दों की तरफ आके वीडियो बनाऊं। और दूसरी बात है कि मेरे शोहर को इतना वो मोबाइल नहीं चलाना आता कि वो वीडियो बनाए। तो इस हिसाब से मैंने आपको दोपहर में बता दिया था और मैंने दिखा दिया था कि मैंने क्या क्या बनाना है। मैंने पुलाव बनाया था और चिकन कढ़ाई बनाई थी हल्का शोरबा रख के। और बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी, पुलाव ही बनाया था। और चाट बनाई थी साथ में। वो मैंने जब चाट प्रेशर कुकर मैंने बंद किया तो वो मेरी प्रेशर कुकर मतलब कि सीटी नहीं चल रही थी। फिर मैंने उसको चनों को बाहर मैंने आग पे रखने गलने के लिए पकने के लिए रख दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खाना बना था। तो फिर सुबह जो काफ़ी सारा बच भी गया था, कुछ मैंने उनको मेहमानों को साथ भी खाना दे दिया और कुछ फिर हमने सुबह वो नाश्ता कर लिया। बच्चे मेरे अभी मदरसे से पढ़ के आ गए हैं, सुनैना शहज़ादी, रिमशा नूर और हमाद अहमद। मोहम्मद अस्सलाम आपको पता है माजूर है, वो नहीं जाता पढ़ने के लिए ना। और फिर मैंने सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया है, बच्चों ने नमाज़ पढ़ी है, मैंने कुरान करीम पढ़ा है, मेरी बच्ची ने कुरान पढ़ा है। इसके बाबा और मस्जिद में चले जाते हैं सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मस्जिद हमारी करीब ही है, अल्लाह का शुक्र है 2-3 मस्जिदें हैं, उधर ही फिर कभी किधर चले जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। हमारे बहन भाइयों मर्दों को चाहिए, भाइयों को, जो हमारे वालिद हैं, बाप हैं, भाई हैं, उनको चाहिए कि मस्जिद में नमाज़ अदा करें। जिनके घर के पास मस्जिद है, औरत घर में नमाज़ पढ़े और मर्द हैं वो मस्जिद में जाए, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और मैं फिर यही कहूँगी कि नमाज़ पढ़ने की, नमाज ही में सब कुछ है, दुनियादारी में कुछ भी नहीं है। हाँ, हम दीन को भी रखें, दुनिया को भी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने 2 जहान बनाए हैं, एक दुनिया का जहान बनाया है और एक जिधर हमने जाना है वो जहान बनाया। लेकिन हमारी असली जो ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी की सही शुरुआत होगी वो आखिरत ही है। हम अपनी आखिरत को संवारें, हम बिला वजह किसी को तंग ना करें और ना ही हमें अपने बहन भाइयों का या अपने किसी का हक़ मारना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक भेजना चाहिए। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पाक भेजने से हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने से, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़कर भेजता है उसकी बहुत सारी ख़ताएँ भी माफ़ होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक 40 हदीसें हैं। हदीसें तो बहुत ज़्यादा हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन दरूद पाक भेजने से मुझे तो अपने अल्लाह पे इतना यकीन है, मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं दरूद पाक बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ती हूँ। मेरा मामूल है ज़िंदगी का। मैं इशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद तकरीबन मैं 1 बजे तक रात में तस्बीह करती रहती हूँ। और जब भी मैं फ़ारिग होती हूँ दिन में तो सारा दिन मैं इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ। जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार भी करता है उसकी भी मतलब कि तंगदस्तियाँ ख़त्म होती हैं और जो भी मतलब कि परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारे कितने भी प्यारे रिश्ते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बहन भाई हो गए, ये सब मीठे रिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जो रिश्ता है वो सबसे अफजल और अकरम है। आप जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे आपको वैसे ही ज़हनी सुकून मिलेगा और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाज़ बहन भाई कहते हैं ना हमें ये परेशानी है, हमारी अल्लाह ताला मतलब दुआ नहीं सुनता, हम बहुत नमाज़ें पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। तो मैं उनसे यही मेरी अर्ज़ है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई बंदा एक नेकी करता है मैं उसको 10 नेकियों का मतलब कि अजर देता हूँ। आप कोई भी किसी के साथ नेकी करके देख ले, मेरा तो आजमाया हुआ है, मुझे दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही उस नेकी का अल्लाह पाक मुझे अजर दे देता है। तो नमाज, कुरान और दुरूद पाक में और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने में सारी फजीलतें हैं। तो मैं बार बार यही अपने प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि नमाज़ पढ़ा करें,
نماز میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ جب اذان ہو، اذان کا کیا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رہنمائی کی طرف، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی تاکید کرنی چاہیے نماز پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نماز تو ہمارے میں ایسی رچی ہوئی ہے، ہم بہن بھائیوں میں، کیونکہ جو میرے والد صاحب تھے وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، ایک چھوٹے سے ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت اچھے رنگ میں، میرے والد صاحب نے ہماری تربیت کی ہے۔ اللہ پاک میرے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ میری والدہ محترمہ ہیں، لیکن میرے والد صاحب نہیں ہیں، میری شادی سے 1 مہینہ بعد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو میری شادی کو بھی ماشاءاللہ 14 سال ہو گئے ہیں۔ میں قرآن کریم پڑھ کر بھی اپنے مطلب کہ ثواب کی نیت سے اپنے باپ پر بھیجتی ہوں اور استغفار بھیجتی رہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پیارے گزر جاتے ہیں تو ہم بچوں کو، بچیوں کو، اور جو بھی مطلب کہ بہن بھائی ہیں وہ پیچھے ثواب کے لیے ان پر کچھ پڑھ کر بھیجنا چاہیے، کیونکہ انسان تو آپ کو پتہ ہے غلطی کی مانند ہے، انسان تو قدم قدم پر غلطی کرتا ہے۔ تو آپ مطلب کہ آپ سب بہن بھائیوں کو چاہیے کہ آپ کے جو والد اور والدہ اس دنیا سے جن کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی لمبی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں فانی دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور ہر مہینے ہر جمعے کے جمعے قبرستان پہ جانا چاہیے جن کے مطلب قبریں نزدیک ہیں۔ جیسے کہ مجھے تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، میں سال کے بعد جاتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے گھر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دل تو میرا بہت کرتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن کچھ میری مجبوریاں بھی ہیں، تو میں جب بھی جاتی ہوں میں مطلب کہ اپنی باپ کی قبر پہ ضرور جاتی ہوں۔ میرے چچا کی بھی ساتھ میں قبریں بنی ہوئی ہیں، جو بھی میرے پیارے ہمارے جو گزر گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور میرے پیارے بہن بھائیوں کے بھی جو پیارے گزر گئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو، میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میرے پیارے بہن بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور کافی سارے میرے پیارے بہن بھائی جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی روزی میں برکت ڈالے، اللہ پاک ان کی تنگ دستیاں ختم کرے، اور اللہ پاک ان کو لمبی لمبی زندگی دے، ان کے بچوں کو تندرستی صحت دے، اور جو میرے بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی، اللہ پاک ان کو ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگیاں، اور ان کو بھی نیک ہم سفر ملے، آمین۔ بہت شکریہ، اگلے ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔